दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके घर पे चाइना बाम का पौधा है और आप गमले में उसे लगा रखे हैं और आपके घर पे बार बार गमला टूट रहा है। तो आपसे क्या गलती हो रही है, किस कारण से टूट रहा है, आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। क्योंकि हम लोगों को घर में माली का काम करने जाते हैं तो हमें अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है और हम अक्सर लोगों को बताते भी हैं। कई जगह ऐसा होता है कि माली से बहुत कम ही पूछेंगे और अपने आप पौधा ले आएंगे और माली के पीछे उसे गमले में लगा लेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी भी आप कोई भी पौधा गमले में लगाना चाहते हो तो प्लीज़ उसे पहले माली से पूछ लिया जाए कि ये गमले में पौधा चलेगा या नहीं। अगर माली आपके घर पे है तो वो आपको फ़ौरन बताएगा कि आपको अगर पाम का पौधा लगाना है तो कौन सा पाम गमले में बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेता है, वो सारी जानकारी आपको देगा। नर्सरी पे आप अगर इस चीज़ को पूछोगे तो उन्हें तो बेचने से मतलब है, वो आपको उठा के दे देंगे। आपका चले पौधा या ना चले उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पौधा लगाने से पहले माली से राय ले लिया जाए ताकि आपका नुकसान ना हो पाए। जैसे कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम इस वीडियो में कम से कम 70% गमले टूट चुके हैं, 25% गमले साबुत हैं इस टाइम। यहाँ यहाँ क्या गलती हुई है, किस कारण से टूटा, आज हम इस वीडियो में आप सभी को सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ अक्सर ये हुआ कि यहाँ माली नहीं था, उसके पहले पौधा लाया गया और पौधा नर्सरी से इतना अच्छा लाया गया कि एक एक पौधे के अंदर दो दो पौधा था। छोटा सा पौधा था, उसमें दो दो पौधे हो रखे थे। इस चीज़ को पता नहीं था या पता था, क्या था क्या नहीं था ये तो उन्हीं को पता होगा जो लाए हैं। लेकिन इसे लगाया गया तब भी कोई माली नहीं लगाया, ये मज़दूर से लगाया गया था। क्योंकि अगर माली लगाता तो उसी टाइम दो पौधा था तो उसे अलग अलग करके गमले में लगाता तो इतना गमला टूटने का चांस नहीं होता। अब ये एक एक गमले में दो दो तीन तीन पौधे हो रखे हैं, इसलिए गमला टूट रहा है। तो अगर आप भी ऐसे गलती करते हैं तो प्लीज़ ना करें। कभी भी नर्सरी से दो पौधा समझ के ला रहे हैं एक ही रेट में, अच्छी बात है, लेकिन उसे लाने के बाद आप उस एक गमले में एक पौधा लगाएं, दूसरे में दूसरा लगाएं, एक साथ एक गमले में दो पौधा न लगाएं, नहीं तो आपके घर पे भी ऐसा ही नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं हम पाम की। पाम के कई सारे वैरायटी आते हैं और पाम की लाइफ भी बहुत लंबी होती है क्योंकि ये सारे पौधे बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। तो आप भी अपने घर पे पाम का पौधा लगाना चाहते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो आप 20 इंची गमले में लगाएं या तो आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाएं। ज़मीन से बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब बात करते हैं, आपके पास अगर ज़मीन नहीं है, आपको गमले में पौधा चलाना है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो पाम का पौधा है वो है एरिका पाम। एरिका पाम का भी पौधा इन्हीं पौधे के जैसे होता है, बस एरिका पाम का पौधा थोड़ा लंबा होता है और उसकी पत्तियां भी लंबी होती है। खूबसूरती की बात करें तो जैसे इसकी खूबसूरती है उसी हिसाब से उसकी भी खूबसूरती है। बस अपनी अपनी पसंद। अब अगर आपको यही पौधा गमले में लगाना है तो आप पाम लगाना चाहते हो तो आप एरिका पाम का पौधा लगाएं। और हम बात करते हैं, अब अगर आपको यही पौधा पसंद है और आप इसे ही गमले में लगाना चाहते हैं तो इसकी भी तरकीब आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरीके से लगाएं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस पौधे में एक गमले में एक ही पौधा लगना चाहिए। लगाते समय आपको या तो बड़ा से बड़ा गमला हो या तो 10-12 इंची का गमला होना चाहिए। क्योंकि 10-12 इंची के गमले में अगर आप लगाओगे, आप अपने आप खुद से निकाल के उसकी रिपोर्टिंग करना चाहोगे तो फिर भी बहुत आराम से हो जाएगा, या कोई माली करेगा जब भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करके दोबारा लगा देगा। आपका पौधा भी नहीं ख़राब होगा और आपका गमला भी सुरक्षित रहेगा। तो आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। इसकी साल से 1.5 साल के अंदर एक बार रिपोर्टिंग होती है, सारी जड़ें कट के और दोबारा लगाया जाता है ताकि ये आपका गमला भी बचा के रखे और पौधा भी बहुत ही अच्छा चले। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे
तो आपके घर पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और बात करें इसमें खाद की, तो ये ऐसा प्लांट है, मदर प्लांट है, इसमें खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें टाइम टाइम से अगर पानी डालोगे आप, तब भी ये पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा और बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेगा।